इसके बाद मैं जनाब फजले मसूद साहब से दरखास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। आप उत्तर प्रदेश से हैं जनाब फजले मसूद साहब। माइक ऊंचा कीजिए के लिए। हाँ ऐसे। ऑल इंडिया कौमी तंजीम के सदर, हम लोग के रहनुमा, अगर मैं कहूँ कि भारतीय कांग्रेस पार्टी में आम परिवारों के नौजवानों को निकालकर विधानसभाओं में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, लोकसभा में और मंत्री बनाने में जो 2-3 लोग खास तौर पर गिने जाते हैं, उसमें तारिक अनवर साहब का नाम पहली पंक्ति में आता है। आज ऑल इंडिया कौमी तंजीम की नेशनल काउंसिल की मीटिंग में हमारे मोहतरम रोशन बेग साहब, जिनसे काफी कुछ सीखने का मौका बराबर मिलता रहता है, हमारे इमरान खान साहब जो राज्यसभा में सांसद हैं, अशकली टाक साहब जो राजस्थान से हैं, एनएसवाई यूथ कांग्रेस जैसे हम लोग रहे एनएसवाई यूथ कांग्रेस में और राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस में, तो उसी तरह संगठन के हर पर आपने भी किया है। बड़े भाई शाहिद सिद्दीकी साहब हमेशा अपना मार्गदर्शन करते रहे, गुलाम हुसैन साहब, मुनाफ हकीम साहब और सलमानी साहब को मैं खासकर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज उन्होंने एक महफिल सजाई है इसके बाद जिसमें हम लोग शरीक होंगे। अभी अशकली टाक साहब ने बहुत ही खूबसूरती से कुछ बहुत ही ऐसे मुद्दों पर रोशनी डाली है जिसको अगर हम लोग अपना ले तो मैं समझता हूँ कि काफी ठीक होगा। मैं बड़े अदब से अशकली टाक साहब को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम जहाँ से बड़े बड़े लोग आज देश में सत्ता में बैठे हैं, वहां से हम लोग आते हैं और आज हमारे कौमी तंजीम की नेशनल काउंसिल की मीटिंग में ये बात इसलिए मैं कहने जा रहा हूँ कि अशकली टाक साहब ने कुछ मुद्दे उठाए थे। हमारे में से तालिब साहब समेत बहुत से माइनॉरिटी के लोग हैं, लेकिन इसी मीटिंग में मंजू त्रिपाठी जी जो अध्यापिका है, प्रोफेसर राशि सिन्हा साहब जो शकुंतला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, साहित्य कुमार चंचल साहब जो एटा के हैं, प्रणव त्रिपाठी साहब यहाँ बैठे हैं जो कौमी तंजीम की इस मीटिंग में दौड़े हुए चले आए क्योंकि तारिक साहब का नाम है। और जब उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे शुरू में, तो मैं तारिक साहब से पहले से कहा कि अगर इसमें हम ख्याल हमारे बहुसंख्यक समाज के भाई अगर आना चाहते हैं तो क्या हम उनको भी पद दे सकते हैं। तो तारिक साहब ने कहा जिनकी सोच अच्छी है, जो देश को बनाना चाहते हैं, उनको अपने साथ लेके चले। और मुझे कभी ऐसा एहसास उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ कि बहुसंख्यक समाज के लोग हम पर विश्वास नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल कर जाते हैं। आज के इस दौर में हमारे हिंदुस्तान समेत उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में बहुसंख्यक समाज के बहुत से लोग पूरी शिद्दत से हर बुरे वक्त बुरी बात को बुरा कह रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है जब वो बुरा कहें तो उनको हम कंधों पे बैठा दें। बिल्कुल तादाद तभी बढ़ेगी हमारे साथ कुछ लोग बढ़ेंगे तभी हम कामयाब होंगे। ये हिंदुस्तान जिसमें हमारे हिंदू मुसलमानों का लहू देश की आजादी के लिए बहा है, जिसमें हमारी माँ बहनों का सुहाग देश की आजादी के लिए बहा है, जिसमें हमारे हिंदू मुसलमान के बच्चे यतीम हुए हैं, उस गांधी के रास्ते पर चलते हुए उस गांधी को अगर हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समाज के विश्वास को और करीब लाना होगा, तब इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ इसके बाद जो जलसा होगा उसमें हम लोग शामिल होंगे। एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि बहाया खून सड़कों पर कभी ये भी नहीं सोचा, बहाया खून सड़कों पर कभी ये भी नहीं सोचा, वतन जब खून मांगेगा हमारे पास क्या होगा। कैसे ठीक है।